ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अप्रैल का महीना मीन के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है मीन के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा एक महीना रहेगा जहाँ पे थोड़ा स्थिरता का अनुभव आपको होगा, और बहुत कुछ जो घटित मार्च के महीने में हुआ उससे निकलने का मौका मिलेगा। मार्च में बहुत सारे ग्रह आपके लग्न भाव में आकर बैठ गए थे। बुध, सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, अंत में तो चंद्रमा भी वहीं पे थे। तो 6 ग्रहण लगा था आपके लग्न भाव में। शनि आ गए थे आपके लग्न भाव में। इसका बहुत इम्पैक्ट रहा ही होगा। अब जिनकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही होगी, उनके लिए कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट, एकदम यूरेका मोमेंट जिसको कहते हैं, वो आया होगा। वहीं इसके विपरीत जिनकी दशा अंतरदशा खराब थी, उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत मानसिक रूप से तनावपूर्ण, कठिनाइयों भरा मार्च का महीना, स्पेशली अंत का टाइम गया होगा। अब अप्रैल का महीना स्थिरता दिखा रहा है, क्योंकि मई में बहुत बड़ा या बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, तो उसकी आहट भी मिलेगी और उसके लिए प्रिपेयर करने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले लग्न भाव से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ग्रह अभी भी रहेंगे पूरे महीने। बहुत सारे ग्रह बने रहेंगे लग्न में। सूर्य निकल जाएंगे 14 तारीख को, लेकिन बुध, राहु, शनि, शुक्र, ये सारे लग्न भाव में हैं। मैं कहूँगा कि इतने सारे ग्रह जब लग्न में होते हैं, तो कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखना चाहिए और जीवन को बहुत सरलतम कर लेना चाहिए। ये ऐसा टाइम है जब बहुत कुछ करने का मन करेगा, ये भी करना है, वो भी करना है। उस चक्कर में क्या होगा ना कि फोकस बिल्कुल खंडित हो जाएगा, और हो भी गया होगा कई लोगों का। एकदम फोकस से छिन्न भिन्न, कोई लाइफस्टाइल, कोई दिनचर्या, बहुत कई लोगों की यहाँ पे भंग हो जाएगी या हो गई होगी ऑलरेडी। क्योंकि इतने सारी ग्रहों की ऊर्जा जब लग्न भाव पर होती है, तो व्यक्ति बहुत कुछ करने की आकांक्षा रखता है, लेकिन क्योंकि मीन लग्न है, द्विस्वभाव, वैसे ही उनको बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट करने की आदत है, पर ख़त्म नहीं कर पाते। तो ये और बता रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से थोड़ा सा इस महीने बचना है। प्लानिंग कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। निर्णय भले ही थोड़ा सा बाद में ले लीजिएगा। थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी आपकी चरम सीमा पर रहेगी। पिछले कुछ महीनों से आपका मन बहुत अशांत रह रहा होगा, क्योंकि बहुत कुछ करने का मन में आ रहा होगा कि ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, जो कि अच्छा है। लेकिन बस यही कहूँगा, कुछ भी बड़ा करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा। क्या आप जो सोच रहे हैं और जो आप करने जा रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या उसमें एक समन्वय है? क्या आपकी थिंकिंग में और वो जो आप करना चाहते हैं उसकी एग्जीक्यूटिबिलिटी में कोई डिफरेंस तो नहीं है? क्योंकि अधिकतम मीन वालों के साथ होता है, जो सोचते हैं वो कभी, मैं हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर विचार कीजिएगा। जो पहला परिवर्तन इस महीने का होगा वो मंगल का होगा, और 3 तारीख को मंगल आपके तीसरे घर से निकलकर चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे मंगल नीच के हो गए, और मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। नीच के मंगल या नीच के ग्रह पे मैंने रिसेंटली कई वीडियोस में थोड़ा सा उसका प्रभाव बताया है कि क्यों नीच का कहते हैं। मैंने उसमें बताया था कि नीच शब्द का मतलब नीचता ही नहीं है। यहाँ पर एक संस्कृत में शब्द के कई मायने निकलते हैं, तो उसमें से नीच का एक मतलब हीन भी होता है। जो ग्रह अपनी पॉजिटिव क्वालिटी से हीन होता है उसको नीच का ग्रह कहा जाता है। मंगल के कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो यहाँ पे मंगल के नेगेटिव जो कारकत्व होते हैं वो भरकर सामने आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे रिजल्ट देंगे। आज के टाइम में नीच का ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। वो भाग्येश हैं और धनेश हैं, और पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। ये अच्छा रिजल्ट देगा धन के रूप में, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। भाग्य से भाग्य में बैठे हैं, और यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं, और आपके धन स्थान के स्वामी है। तो ये 2 और लाभ का, यानी कि धन और लाभ का कनेक्शन हो गया, और एक प्रकार से
पनफरा भावों का कनेक्शन भी मंगल कर रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा। 2, 5, 8, 11 इनका अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बड़ा धन, बड़े धन के मौके ये सब प्राप्त होते हैं। तो कैसे दूसरे भाव के स्वामी हैं, पंचम में बैठे हैं, 8वें को देख रहे हैं, 11वें को देख रहे हैं। तो ये कनेक्शन जो मंगल बना रहे हैं ना, ये बहुत श्रेष्ठ है। ना केवल धन बढ़ेगा, बहुत नए मौके इस महीने आपके खुल सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। धन स्थान के स्वामी पंचम में है, आइडियाज़, धन कमाने के आइडियाज़, पर्पसफुल आइडियाज़ बहुत आएंगे। और इसके साथ ही वो भाग्येश हैं, नवम से नवम में बैठे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से जो मंगल हैं ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, इसका लाभ उठाएगा। लव लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। मंगल का यहाँ से बैठकर 12वें घर को भी देखना, ये बता रहा है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण खर्चे इस महीने करने पड़ेंगे, जो अनिवार्य भी होंगे और आपके लिए आवश्यक भी होंगे और आपके लिए आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। कभी कभी होता है कुछ खर्चे करने ही पड़ते हैं जीवन को आगे लेके जाने के लिए, तो इस महीने यही दिख रहा है कि कई ऐसे बड़े खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। नवम और 12वें का कनेक्शन मंगल द्वारा भी दर्शा रहा है कि अपने किसी बड़े तीर्थ स्थल या अपने पैतृक जगह पर किसी तीर्थ स्थल या अपने कुल देवी कुल देवता के धाम या उनके मंदिर जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। बहुत श्रेष्ठ है, धन के रूप में बहुत अच्छा है। 10वें से 8वें में बैठे हैं मंगल और 10वें से 12वें के स्वामी हैं। अगर कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या जॉब छोड़ने का, यानी कि नई जॉब प्राप्त करने का विचार कर रहे थे, तो ये मंगल अचानक से कोई बहुत अलग सा ऑफर आपको दे सकते हैं। अब ये सब सही है, लेकिन हमने कहा था या मैंने कहा था मंगल का नीच का प्रभाव क्या होता है। अच्छे मंगल डजंट मीन कि वो एग्रेसिव ही होंगे, मंगल के साथ एग्रेशन जोड़ा जाता है, कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन किसी का अगर मंगल अच्छा है ना, वो ऐसा नहीं कि बेफालतू में सबसे लड़ेगा, वो गलत मंगल की निशानी है। अच्छा मंगल उदार होता है, लीडरशिप होती है उसके अंदर, वो सबको साथ लेकर चलता है। जो नेगेटिव मंगल किसी का होता है ना, तो वो व्यंग्यात्मक होगा, तुलनात्मक होगा, अब दूसरों को नीचा दिखाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी। अगर किसी का मंगल आप देखना कोई जानबूझ के किसी को बस नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मंगल थोड़ा सा खराब होता है। तो यहाँ पे वही मंगल का प्रभाव आएगा। तो पंचम में मंगल है, बहुत व्यंग्यात्मक और तुलनात्मक हो जाएंगे आप। इसका मेन कारण ये भी है कि मंगल वाणी के स्थान के स्वामी है, तो आपकी वाणी में ही ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और बहुत लालच भी आपके अंदर आ जाएगा। 11वें भाव पर नीच का मंगल, यानी कि जितना है उतना पर्याप्त नहीं रहेगा, और चाहिए और चाहिए। इसके कारण डिस्कंटेंटमेंट की भावना भी मन में आ जाती है। अदरवाइज देखा जाए, ये जो मंगल का गोचर है अच्छा, अपने वाणी पर, अपने तुलनात्मक रवैये पर, निंदात्मक रवैये पर बहुत थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और गुस्सा बहुत आएगा, बहुत गुस्सा, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है। सोच के ही कभी कभी तो ना किसी बारे में सोचते हैं हम, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, स्थिति परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, तभी हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये ऐसा ही महीना होगा, किसी के बारे में सोचते ही आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा, अदरवाइज ये मंगल का प्रभाव थोड़ा ठीक ही है। इसके बाद बुध मार्गी होंगे 7 तारीख को, नीच के हैं, नीच भंग बना हुआ है, बाधकेश हैं आपके, लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं, थोड़ी मानसिक स्थिरता आना शुरू होगी। और 13 तारीख को शुक्र ही मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे। अभी भी इसके बाद भी करीबन 1 महीने 1.5 महीने रहेंगे, आपके लग्न में उच्च के होंगे और परिवर्तन योग बना हुआ है गुरु शुक्र का। तो ये भी दिखा रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अष्टमेश है, तो इम्पल्सिव होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, बस सोचा और एकदम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय लिया तो आपके विरुद्ध भी जा सकता है। इसके बाद एक गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य उच्च की अवस्था में आकर बैठ जाएंगे 14 तारीख को। आपके 6ठे घर के स्वामी हैं। कोई लीगल केस चल रहा था उससे निकलने के लिए, अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा ये समय होगा। और मंगल और सूर्य दोनों मिलकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, वसीयत आदि से लाभ प्राप्ति का अच्छा मौका है। लेकिन फिर से सूर्य उच्च के हो गए, ये करियर आदि में अच्छा, मैं आऊँगा करियर वाले एरिया में। लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी नीच के हो गए और दूसरे घर में सूर्य, दोनों अग्नि तत्व हैं। तो वाणी पर जितना नियंत्रण कर सकते हैं ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। महीना मुझे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिख रहा है। मानसिक दृष्टिकोण से महीने के मध्य भाग तक का समय तंग करेगा। वाणी पर, गुस्से पर नियंत्रण, बहुत तुलनात्मक मत रहिएगा और कंटेंटमेंट रखिएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको बचा लेंगी। गुरु राशि बदलने वाले हैं अगले महीने, तो 4थे घर में आएंगे, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा संतुष्टिता की तरफ जाइए। और राहु केतु भी राशि बदलने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि आपके लग्न को ही छोड़ देंगे। वो जो बंधन युक्त राहु केतु ने करा हुआ था 1.5 साल से, वो खत्म होने वाला है। बुरा नहीं होता, पर हाँ,
कभी कभी जीवन बंधन सा बन जाता है, आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो राहु 12वें घर में आने वाले हैं, केतु 6ठे घर में आने वाले हैं, दोनों ही पोजीशन बहुत अच्छी है। 6ठे घर के केतु, 12वें घर के राहु, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो आने वाले टाइम में इसका भी एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप से ही झूठ बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप से सत्य बोलिए। दूसरा, आसपास के लोगों को देखिए, कोई है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है। खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, लेकिन कुछ अच्छे खर्चे होंगे। जीवन को बढ़ाने का मौका मिलेगा, साहस दिखाना पड़ेगा और दिखाएंगे भी। नए मौके मिलेंगे, नए आयाम खुलेंगे आपके लिए, नया सपोर्ट मिलेगा। कोई काम नहीं कर पा रहे तो किसी प्रोफेशनल से उसमें राय लीजिए। कभी कभी मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति नहीं कर पाता और खुद ही कोशिश करता रहता है, उसको और बिगाड़ लेता है। तो अगर कोई काम, जिसका काम उसी को साझे, तो अगर कोई ऐसा कार्य है जीवन में जो आप खुद नहीं कर पा रहे, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिएगा। हर व्यक्ति के साथ झगड़ा या कोई आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिनचर्या को ठीक कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए इस महीने आ सकती है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखिएगा और नेगेटिव थॉट से दूर रहिएगा। किन चीज़ों से बिल्कुल बच के रहना है, खर्चों पर कंट्रोल करना है वरना प्रॉब्लम होगी। कम बोलना है, ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं दिखानी, और कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होगा, उसमें गलत निर्णय नहीं लेने। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो ये महीना आपका अच्छा ही जाएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण से महीना अच्छा ही है। जो पहला बदलाव होगा मंगल का, वो पंचम में आ जाएंगे। अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो उनका नीच का होना और 10वें से अष्टम होना बदलाव की तरफ लेके जाता है। अगर आप करियर में बदलाव का प्रयास कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मेरे हिसाब से महीना जो है आपका बहुत अच्छा है। कुछ बहुत अच्छे ऑफर आपको महीने के शुरुआती भाग में ही आ सकते हैं। वो 10वें से 12वें के स्वामी भी हैं और 10वें से अष्टम में बैठे हैं। ये चेंज दिखाता है, अगर कोई रोल चेंज करना चाह रहे थे, डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे थे, उसके लिए भी अच्छा है। 7 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, जो 10वें से सप्तम और 10वें से 10वें के स्वामी हैं। अगर कोई प्रमोशन अटकी पड़ी थी कि भाई बात ही चल रही है, कुछ आगे नहीं हो रहा, तो उसके योग थोड़े बहुत खुलना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र का मार्गी होना 13 तारीख को, जो कि 10वें से 11वें घर के स्वामी और उच्च के बैठे हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा पैसा दिखाता है। जैसा मैंने कहा, यहाँ से रुकी हुई प्रमोशन या उसकी बात थोड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रिसाइसली जो आपका प्रमोशन का टाइम इस महीने स्टार्ट हो रहा है वो है सूर्य के गोचर के बाद से, यानी कि 14 तारीख को जब सूर्य का गोचर होगा, क्योंकि वो उच्च की अवस्था के हैं और सूर्य प्रमोशन के कारक हैं सबसे बड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो उच्च के होकर अर्थ त्रिकोण में बैठ गए और आपके जो आपका जो धन स्थान है, सॉरी कर्म भाव है, उससे पंचम में है। तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके प्रमोशन के इस महीने 14 तारीख के बाद से। महीना अच्छा है। केतु भी हटने वाले हैं। कभी कभी केतु सप्तम में आते हैं तो रिकॉग्निशन कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलती। केतु जाने वाले हैं, सूर्य का प्रभाव आने वाला है उच्च की अवस्था में, तो ये सब बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि प्रमोशन के चांसेस, अगर वो बातचीत आपकी चल रही है ऑफिस में, 14 तारीख के बाद बन सकते हैं। ध्यान बस ये देना है कि धनस्थान के स्वामी यानी कि अर्थ त्रिकोण के स्वामी मंगल नीच के हैं और 10वें से अष्टम में है। थोड़ा गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी ये कार्य क्षेत्र में बहुत रहेगी और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। आने वाले टाइम में गुरु का बदलाव होने वाला है, वो 10वें घर को देखेंगे, केतु भी 10वें घर को देखना शुरू कर देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ बहुत मेजर चेंजेस कार्य क्षेत्र में होने वाले हैं। उन पर मैं वीडियो अवश्य अलग से बनाऊंगा। विशेष प्रेडिक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको थोड़ा सा ना सीखना पड़ेगा, नई चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस आगे बढ़ने की बात है, मौके बहुत मिलेंगे लेकिन ईगो कम रखना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ईगो इतना बड़ा होता है हम कुछ सीखना नहीं चाहते, वैसा ही दिख रहा है। अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, कनेक्शंस ये बढ़ेंगे इस महीने। अगर आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया तो, अगर गुस्सा और ईगो रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वृद्धि दिख रही है, ये प्रमोशन भी हो सकती है, जॉब चेंज और धन की वृद्धि तो यहाँ पे 100% दिख ही रही है आपके लिए कि आपको होगा, आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं ना जीवन में, करियर के संबंध में, तो यही महीना है कि भाई कुछ बदलना है, कुछ नए एरियाज ट्राई करने हैं, तो ये महीना उसके लिए काफ़ी श्रेष्ठ है। ओवरऑल आगे बढ़ने का ही महीना। और जो इनिशिएट करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते बहुत है लेकिन पहला कदम उठाने में डर लगता है। ये वही महीना है जब आप वो पहला कदम यहाँ पर उठा पाएंगे। अच्छा महीना है। इस महीने का जो मैंने नेगेटिव चीज़ कही, अगर उन पर कंट्रोल कर लिया तो ये महीना
कार्य क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखिए महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है। बदलाव बहुत होंगे क्योंकि एक तो केतु छोड़ने वाले हैं सप्तम भाव को और शनि का प्रभाव अब आ गया। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि शनि बहुत सारे ग्रहों से घिरे हुए हैं, केतु हटने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसका जो शुरुआत है बदलाव की वो इसी महीने से दिखेगी। सप्तम भाव बिजनेस का होता है तो सप्तम पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। सप्तम पर केतु का प्रभाव तो है ही, लेकिन अच्छी चीज़ है ना कि केतु छोड़ने वाले हैं। कई लोगों ने पिछले कुछ टाइम में बिजनेस में अच्छा किया होगा, स्पेशली जो प्रोडक्ट बेस नहीं, कुछ सर्विस बेस या प्रोडक्ट से हटके कुछ काम करते होंगे, उनके लिए तो ये पिछले 1.5 साल अच्छे गए होंगे। केतु प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए थोड़े से नेगेटिव होते हैं। सर्विस बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, टेक्निकल, मतलब कि जहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्ट आपका मेन कोई कार्य नहीं है, तो उनके लिए तो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो लेकिन फिर भी केतु अपने आप में एक बंधन है, तो जहाँ बहुत अच्छा करते हुए भी आप अपने पोटेंशियल तक बहुत आराम से नहीं पहुँच पा रहे होंगे, जो करना चाह रहे होंगे वो अचीव नहीं कर पा रहे होंगे, तो केतु अब हटने वाले हैं। तो जो चीज़ आपकी प्लानिंग वगैरह थी ना, उसमें बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। 3 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, वो आपके पंचम में आ जाएंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और सप्तम से लाभ में बैठ गए हैं, और जो मैंने शुरू में कहा था 2, 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन है। धन स्थान के कुछ स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, तो 3 तारीख के बाद धन की वृद्धि बहुत तेज गति से होने वाली है, ये बहुत अच्छा है। 7 को बुध मार्गी हो जाएंगे, जो सप्तमेश है, जो कलह कलेश चल रहे थे पार्टनर्स के बीच में, या अपना ही मन दुविधा में था, कुछ समझ नहीं आता, बेचैनी हो रही थी, गलत निर्णय ले रहे थे, वो दूर होगा। और शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे, सप्तम को देख रहे हैं, उच्च के शुक्र, सप्तम से धन के स्वामी, तो 13 तारीख के बाद पैसा बहुत बढ़ेगा। और सूर्य आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, उच्च के हो जाएंगे 14 तारीख को। ये भी पैसा दिखा रहा है, सरकारी मार्गों से पैसा दिखा रहा है। अब सूर्य और शनि, इनका जब भी दूसरे घर से संबंध आ जाता है, और भी कुछ भाव होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ राजदंड, तो अगर कुछ टैक्स वगैरह के इशू चल रहे थे आपके बिजनेस में, तो उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज ये महीना मैक्रो लेवल पर तो अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। गुरु का आखिरी महीना है, जब वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण शुरुआत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म आपको अच्छा इम्पैक्ट देकर जाएगी, उसके लिए महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। शनि अब लग्न में आकर सप्तम को बहुत लंबे टाइम तक देखेंगे। वो लाभेश है तो बता रहा है कि पैसा आएगा, लेकिन वो सप्तम से छठे के स्वामी है, बता रहा है कि आपको तो कुछ पैसा लगाना भी पड़ेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, वरना ये शनि उतना लाभ नहीं दे पाएंगे जितना दे सकते हैं अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले तो। विशेष प्रेडिक्शन, फोकस की बहुत अनिवार्यता है। मन को साफ कीजिए, मन को जो बहुत बैगेज रखा हुआ है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बड़ा सोचिए, अपने मन को थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा इस महीने, और परंपरानुगत चीज़ों से हटकर अनकन्वेंशनल चीज़ों की तरफ जाकर कुछ लाभ कमाने का, कुछ नया करने का मौका भी इस महीने मिलेगा। आगे बढ़ने का मौका है, बस अपने ऊपर विश्वास दिखाना है। ये महीना, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, तो जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। अवश्य आगे बढ़ने के बहुत अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। बस बहुत कुछ एक साथ मत कर दीजिएगा स्टार्ट, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर है ना, कभी कभी व्यक्ति बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट कर देता है और फिर उसको हैंडल नहीं कर पाता। उस पर ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज तो ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना श्रेष्ठ है। धन स्थान में उच्च के सूर्य होने वाले हैं, पनफरा भाव का मंगल का कनेक्शन, ये अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं है, बीच के 10 दिन सबसे अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं, तो बीच के 10 दिनों में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जहाँ तक खर्चों की बातें रहेंगे, मैंने शुरू में ही कहा था खर्चे बहुत रहेंगे इस महीने। अच्छी चीज़ है कि बहुत बदलाव आप लाने वाले हैं, उन पर खर्चे कुछ अच्छे होंगे। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत क्रिएटिव करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, कुछ बहुत मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लाने वाले हैं। और ऑब्वियसली आज की डेट में हर चीज़ पर खर्चा होता है, घर से बाहर निकले नहीं, कुछ मंगवाया नहीं, कुछ स्टार्ट किया नहीं, खर्चे तो भरपूर होते हैं। खर्चे बहुत रहेंगे, वाहन की मरम्मत पर, इंश्योरेंस आदि पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही धार्मिक चीज़ों पर बहुत खर्चा आपका, खर्चे ये मान के चलेगा इस महीने में ऑन द हायर साइड आपके रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, महीने का मध्य भाग अच्छा है, उसके अलावा नहीं, यानी कि 10 से 20 तारीख के बीच में।
नई रिलेशनशिप में भी सेम है, 10 से 20 के तारीख में 10 से 20 के बीच में अगर होता है तो चीज़ें ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, बल्कि अंतिम 10 दिनों तो भूल के भी आगे मत बढ़िएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए 3 तारीख को मंगल आ जाएंगे आपके पंचम में, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। गुस्सा, एग्रेशन, नीचा दिखाना एक दूसरे को, व्यंग्यात्मक, जैसे मैं शुरू में कहा था, व्यंग्यात्मक वाणी, निंदात्मक वाणी, ये सब रहेगा। सूर्य भी 14 तारीख को वाणी के साथ में ही आ जाएंगे, तो ये भी दिखा रहा है कि वाणी में उग्रता रहेगी। अच्छा, राहु भी देख रहे हैं पंचम को, तो राहु मंगल तो ऑलरेडी बहुत विस्फोटक जोड़ी बन जाती है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा संभल के रहेगा। गुस्सा, एग्रेशन, सरकास्टिक कमेंट्स, ये बहुत तंग करने वाले हैं, इन पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं अच्छा है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र मार्गी हो जाएंगे 13 को, तो वो एक सपोर्ट देंगे, लेकिन फिर भी एग्रेशन पर अगर नियंत्रण नहीं रख पाए इस महीने, जल्दबाजी में नियंत्रण नहीं रख पाए इस महीने, व्यंग्यात्मक कमेंट्स पर नहीं रख पाए इस महीने कंट्रोल, तो बहुत दिक्कत होगी। कई लोगों के इवन ब्रेकअप तक पहुंच सकती है बात। केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ऐसा लग रहा है कि एक जो इनोसेंस होती है रिलेशनशिप में वो खो चुकी है और बहुत कंडीशनल रिलेशनशिप हो चुका है। अगर ऐसा स्टेज पे आ चुका है ना, फिर रिलेशनशिप का बचना थोड़ा मुश्किल होता है। कि इनोसेंस होनी चाहिए रिलेशनशिप में। सौम्यता वाणी पे और कम्युनिकेशन में बहुत अनिवार्य रहेगी। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या हमारे पार्टनर में ये कमियां हैं, या वो ऐसा है वैसा है। एक्सेप्टेंस बहुत अनिवार्य होती है किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए, तो एक्सेप्टेंस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंडली रिलेशनशिप रखिएगा और थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना, एक हम सोच के चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, नहीं, स्पॉन्टेनियस रहें, नॉर्मल से हटकर कुछ करें, एक फ्रेशनेस लाए रिलेशनशिप में, उससे थोड़ी सकारात्मकता अवश्य बढ़ेगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए देखिए, मंगल का प्रभाव डायरेक्टली तो नहीं आएगा, 3 तारीख को मंगल का गोचर हो जाएगा, लेकिन मंगल क्योंकि सप्तम से तीसरे के स्वामी हैं और नीच के हो गए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। बुध का मार्गी होना सप्तमेश होने के नाते 7 तारीख को अच्छा है। शुक्र का मार्गी होना 13 तारीख को विवाह का कारक होने के नाते अच्छा है, थोड़ी स्थिरता आएगी। लेकिन 14 तारीख को जब सूर्य का गोचर होगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेगा, क्योंकि सूर्य पहले तो छठे घर के स्वामी है, जो मैरिड लाइफ के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ अच्छा भाव नहीं है। उससे दूसरा, वो सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, अचानक से ना बहुत लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। अब मीन वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है कि केतु पिछले 1.5 साल से बहुत तंग कर रहे हैं मैरिड लाइफ में। अब वो जाने को है तो वहीं पर शनि आ गए, मई में केतु निकल जाएंगे, लेकिन शनि का प्रभाव आ गया सप्तम पर। तो पिछले कुछ 1.5 साल में कई मीन वाले लोगों के लिए मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई होंगी। मुझे याद है 2023 के एंड में मैंने राहु केतु की वीडियोस बनाई थी, और उसमें मैंने कहा था कि मीन और कन्या, इनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आने वाले टाइम में। और मैंने देखा पिछले 1.5 साल में बस बहुत कंसल्टेशन आई, उसमें मीन कन्या वाले सबसे ज़्यादा मीन वाले ही थे, कन्या वाले जातक भी बहुत ज़्यादा थे। ऑब्वियसली ये वो एक जनरल प्रेडिक्शन था, पर ज़्यादा अगर मैं देखूंगा बहुता में यही 2 लग्नों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे उससे पहले जब राहु केतु का गोचर था वो एक साथ पे था, कि मेष और तुला। मैंने ऑब्जर्व किया था कि 2023 के पहले जो 1.5 साल थे उसमें सबसे ज़्यादा मेष और तुला के आ रहे, बाकी भी आते, ऐसा नहीं बाकी नहीं आते, पर ज़्यादा जो एक बहुता है वो कन्या और मीन वालों की थी। अभी मीन वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स अभी रहेगा, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अगर कुंडली बहुत वीक है तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। शनि का प्रभाव सप्तम पर और केतु अभी भी है, अभी 1 महीना तो इन दोनों का प्रभाव है। कभी कभी ना एकदम मन हट जाता है अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी शादी से, अपने वैवाहिक जीवन से, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। एटलीस्ट केतु तो निकल जाएंगे मई में, तो थोड़ा बहुत सुधारने का मौका मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शन, प्यार से बातचीत कीजिएगा, थोड़ा सा सकारात्मकता रखिएगा, डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा मत करिएगा और एक्सेप्टेंस ज़्यादा रखिएगा। अकेले टाइम बिताइएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पार्टनर को छोड़ ही देना है या इग्नोर ही कर देना है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में सुलझी नहीं है, उनको सुलझा लीजिए, पेशेंस रखिए, सकारात्मकता रखिए, आगे बढ़िए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सत्यता रखिए। अगर सत्यता से ही भागते रहते हैं ना, तो कभी भी कितना भी अच्छा कर लें कोशिश नहीं सफल होती है। सत्यता मतलब कि सच बोलना पहली चीज़, और एक वास्तविक एक्सपेक्टेशंस रखना। अगर इन सब चीज़ों पर आपने काम किया, और ज़्यादा मत सोचिएगा। ये महीना ऐसा होगा आप छोटी सी बात को लेकर ना तिल का पहाड़ बनाने वाली बात करेंगे, होगा कुछ नहीं, निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन सोच सोच कर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। तो मिश्रित सा महीना है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा।
चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक प्रकार से महीना अगर देखा जाए तो अच्छा ही है। सबसे पहले एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, कुछ खोए मौके वापस आ सकते हैं। एग्ज़ाम्स कोई रीअपीयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। बीच के 10 दिन में मन बहुत भ्रमित रहेगा, चीज़ें क्लैरिटी के साथ आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं। ओवरऑल पंचम में शुरू में ही आ जाएंगे महीने में 3 तारीख को मंगल, जो मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। भाग्येश है तो स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देगा। सूर्य का भी 14 तारीख को उच्च का होना और पंचम से केंद्र में बैठना, यानी कि सरकारी कोई एग्जाम है आपका, सरकारी कोई काम है आपका, 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिलेगा। 7 तारीख को बुध का मार्गी हो जाना जो स्टूडेंट्स के कारक है, ये भी एक अच्छा दृष्टिकोण देगा। और शुक्र का भी मार्गी हो जाना जो अष्टमेश है, जो पंचम से केंद्र भाव है, यानी कि थोड़ी स्थिरता महीने के मध्य भाग के बाद से मानसिक स्वरूप से आएगी। तो महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने आप को रेडी कीजिए। आई थिंक आप खुद ही तैयार नहीं हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चॉइसेस करनी पड़ेंगी। अभी चॉइसेस लेने में भी असमर्थ हैं, तो बातचीत कीजिए किसी से, मेंटली रिलैक्स रहिए, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अतीत से निकलने की कोशिश कीजिए, वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है आप अपने अपने प्लानिंग पर अगर विचार करते हैं कि क्या प्लान करना है क्या नहीं करना, जितना हो सकता है अपने प्रैक्टिकलिटी पर काम कर सकते हैं और जितना हो सके अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं, उतना ही ये महीना आपके लिए श्रेष्ठतम रिजल्ट लाएगा। महीना अच्छा है विद्यार्थियों के लिए। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, मंगल पंचम में बहुत गुस्सा रहेगा, विद्रोही स्वभाव रहेगा। बच्चे विद्रोही होते हैं, हम सब उस एज से जा चुके हैं, हमें लगता है कि हम ही ठीक है, हम ही चेंज ला सकते हैं। सभी हम उस एज से गए हैं ना कि हमें लगता है सब आगे वाले पीछे वाले सब बेकार है, हमें को सब कुछ आता है, हम सब कुछ बदल के रख देंगे। जब समय आगे लेके जाता है तो हम समय समझ आता है कि हम ज़्यादा कुछ करने वाले होते नहीं हैं, वो नियति ने पहले ही बहुत कुछ लिखा होता है, हम बस एक प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। तो विद्रोह मत कीजिएगा, विद्रोही किसी एक्टिविटी में मत शामिल होइएगा और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। छोटे मोटे इंजरी के योग भी स्टूडेंट्स के लिए बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने आपको सर से संबंधित रोग, स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग, हाइपरटेंशन, अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादा ध्यान देना है। ENT की प्रॉब्लम तो भयंकर रहेगी इस महीने, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। शुरुआती 10 दिन में स्किन डिसऑर्डर, हृदय संबंधित रोग, चेस्ट के एरिया में प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन में फिर से स्किन की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, एसिडिटी, नेत्र विकार। अंतिम 10 दिन में फीवर, इन्फेक्शन, कफ रोग, कफ की प्रधानता, जोड़ों का दर्द और स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको कुछ धार्मिक पुस्तकों का, गुड़ का और चावल का दान किसी भी मंदिर में करना है। दूसरा उपाय, महादेव का शुद्ध दूध से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। किसी भी पीले रंग के फूल का, उन फूल की माला उनको अर्पण करनी है, चंदन का विलेपन करना है और ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर कर महादेव को 3 प्रकार के फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।